Hello, good morning, students. How are you all? This is your English teacher Jyoti ma'am here. So, welcome to your today's English class, students. So, आज हम रीडर का चैप्टर स्टार्ट करेंगे. पिछले वीक हमने ग्रामर का चैप्टर किया था, इफ़ यू रिमेंबर, राइट. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट काफ़ी इजी था, आप लोगों को आ भी गया, राइट. सो अब इस वीक हम स्टार्ट करेंगे रीडर का न्यू चैप्टर. लेट्स सी कौन सा चैप्टर है. यस किड्स, तो ये आज का आपका चैप्टर नंबर 14, द एंजल ऑफ माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी की एंजल. सो लेट्स सी किसने लिखी है और कौन है उनकी लाइफ का एंजल. देख रहे हैं ना आप पिक्चर. एज अ चाइल्ड समर वेकेशंस मेंट गोइंग टू माई ग्रैनीज हाउस इन द स्मॉल टाउन ऑफ सरवानापुर. अब ये एक इंसान अपनी कहानी बता रहा है कि उसके लिए समर ब्रेक्स क्या थे. तो ये पुराने ज़माने की कहानी है, तो अभी जैसा है ना वैसे नहीं हुआ करता था, जिसमें आगे बताया है मैं समझाऊंगी. जब वो बच्चे थे, समर वेकेशंस जो है, जैसे हमारी समर ब्रेक्स होती है, हम घूमने जाते हैं ना, तो इनके लिए क्या था, ग्रैनी हाउस मतलब दादी और नानी के घर जाना, जो कि बहुत ही गांव में था. सरवानापुर करके नाम था गांव का. लाइफ ऑफ किड्स ऑफ आर एज वॉज डिफरेंट फ्रॉम द प्रेजेंट टाइम्स. वो बता रहा है अभी जैसे लोगों की, बच्चों की लाइफ है, ऐसी नहीं थी उनकी लाइफ पहले. ये जिस ज़माने के हैं, मतलब बुज़ुर्ग हो चुका होगा ये इंसान, या हमारे मम्मी पापा की एज जितना होगा, उनकी लाइफ उस वक्त बहुत अलग है. आपके पेरेंट्स भी आपको बताते हैं ना कि हमारे ज़माने में तो ये होता था, हमारे ज़माने में वो होता था. ऐसे ही वो बता रहा है कि हमारे ज़माने में ये सब कुछ नहीं होता था, हमारी लाइफ काफ़ी अलग थी. देयर वर नो मॉल्स नहीं थे, वीडियो गेम नहीं थे, पार्लर नहीं थे, मूवी थिएटर्स नहीं थे, स्पोर्ट्स पार्क नहीं थे. उनके लिए वेकेशन, छुट्टियां मतलब टाइम था अपने दादा नानी, कज़न्स, अंकल आंटी, मामा चाची, इनके साथ वक्त बिताना, है ना. ये अभी मैम आपको जो बता रही है ना, मैम ने भी ये सब किया है. मैम के टाइम में भी ये सब नहीं था, हम लोग भी दादा नानी से ही मिलने आते थे छुट्टियों में. ठीक है. आर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स वुड ड्रॉप अस, स्टे फॉर अ फ्यू डेज एंड गो बैक. पेरेंट्स क्या करते, कुछ दिन के लिए आते, मिलते और इनको छोड़ के चले जाते. फिर ये किसके पास, अपने दादा नानी के पास रहते थे. I still remember we all studied in different schools in different corner of the world, country, but our holiday homework was quite the same. क्या बता रहा है ऑथर. ऑथर का नेम क्या है, ऑथर का नेम है देवेंद्र प्रताप. ओके. तो वो बता रहे हैं कि हम लोग अलग अलग थे. ये जो 7 बच्चे हैं कज़न्स, हम लोग कंट्री में अलग अलग जगहों पे थे, कोई किसी स्टेट में, कोई किसी स्टेट में, पर हमारा होमवर्क, हॉलीडे होमवर्क तकरीबन सेम हुआ करता था. जैसे हमारा भी था. ये सारी चीज़ें जो ये बताएंगी हमने भी की थी. ओके. सो एक पेज हैंड राइटिंग का लिखना, टेबल्स पढ़ना और पोएम्स याद करना. मैम है ना, मैम की भी ज़्यादातर होमवर्क यही हुआ करते थे, हैंड राइटिंग, पेज लिखना, टेबल्स याद करना. ठीक है. बट द मोस्ट लविंग मेमोरीज वर ऑफ माई ग्रैनी हु समहाउ लव्ड ईच वन ऑफ अस इन द सेम वे. सबसे ज़्यादा अच्छी यादें थी उनकी दादी की, जो उन सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी. शी वॉज द फर्स्ट वन टू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड द लास्ट वन टू गो टू बेड. तो वो सबसे पहले उठती और सबसे लास्ट में सोती. टोटली इलिटरेट, वो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, बट शी कुड मैनेज एवरी मेम्बर ऑफ द फैमिली विद हर लव एंड अंडरस्टैंडिंग स्माइल्स. मतलब वो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, पर फिर भी वो अपने प्यार और समझदारी से सबको खुश रखती थी. पेशेंस वॉज वन ऑफ हर वर्च्यूज़. पेशेंस मतलब बहुत सब्र और प्यार था वो उनका एक वर्च्यू, मतलब एक क्वालिटी, है ना, उनकी बहुत बड़ी खूबी थी. लविंगली वी वुड एड्रेस हर एज बड़ी मम्मी. वो क्या बोलते थे उनको, बड़ी मम्मी. वन डे बिगैन विद हर सॉफ्ट वॉइस कॉलिंग टू अस. एक दिन उन्होंने उठाया, गेट अप एंड गो आउट टू ग्रीट द सन एंड फ्लावर्स. खड़े होके सूरज और फ्लावर्स को देखो. द लॉन्स गार्डन आपका इंतज़ार कर रहा है. सॉफ्ट सॉफ्ट, मेरे बच्चे, बड़े बच्चों के सॉफ्ट सॉफ्ट पाँव का. वो पूरे साल आपके सॉफ्ट सॉफ्ट पाँव का इंतज़ार करता है. दादी नानी ऐसी बात करते हैं ना कि मेरे बच्चा के सॉफ्ट सॉफ्ट पाँव जो है उनका इंतज़ार कर रहा है गार्डन. जल्दी जल्दी खड़े हो जाओ. गेट अप माई लिटिल वंस, आई एम वेटिंग इन द किचन. मैं आप सबका किचन में वेट कर रही हूँ. द लास्ट सेंटेंस ऑलवेज वर्कड. खाने का जो नाम है वो हमेशा काम करता. बच्चे बेड से खड़े होते, ब्रश करते और किचन में भाग जाते. हर किचन वॉज अ रूम विद चटाई. चटाई मतलब मैट्स. चटाई बिछी रहती थी. गांव था ना, तो टेबल्स नहीं थी. रोल्ड अप इन वन कॉर्नर. चटाई एक कॉर्नर में थी. सम लो स्टूल्स वर केप्ट देयर. छोटे से स्टूल्स, छोटी छोटी चेयर्स ऐसी.
लाइक अ क्वीन ऑफ हर वर्ल्ड, अपनी दुनिया की क्वीन की तरह शी वुड टेक द सेंटर स्टेज। वो बीच में बैठती, उन सबको छोटे छोटे स्टूल्स देती, और जो बिगेस्ट स्टूल था जो उनके पास था उसके ऊपर वो केटल रखती, चाय की केटली, जिनको वो क्या बोलती, काढ़ा, काढ़ा पिलाती थी वो, हर्बल टी। शी यूज़ टू हाइड आवर बाउल्स, उनके बाउल्स को स्टूल्स के नीचे रखती थी, और उनको ऐसे दिखाते हुए जैसे आप करते हैं ना जादू के तौर पे, मिस्टीरियस वे, मतलब ऐसे देखो देखो ये है, अब किसका निकला, अभी इसकी बारी, ऐसे बोलती ना दादी नानी। तो वैसे इन अ मिस्टीरियस वे शी वुड पुल आउट आवर बाउल्स एंड वन बाय वन सर्व समथिंग सूदिंग एंड स्पेशल। सूदिंग मतलब आरामदायक, कुछ स्पेशल उन्हें देती। वी वुड स्पिल आवर फूड अ लिटिल ओवर द मैट्स। उन्हें क्या बोला, बच्चे थे हम तो हमसे थोड़ा मैट पे गिर भी जाता था खाते वक्त चटाई पे, पर उनका स्माइलिंग फेस फिर भी पीस मेकर था, मतलब शांति रहती थी, फिर भी कभी भी डांटती नहीं थी वो। देन वी शुड सिट क्लोज टू हर इन अ सेमी सर्कल एंड सिप विद अ सर्र। क्या होता था, दादी के पास और नानी के पास वो ऐसे ही सर्कल में बैठ जाते, वो बीच में बैठती, उसके पास बैठ के ऐसे ऐसे सारे खाने लगते, और कैसा साउंड करते, सर्र का। सर मतलब जब हम पीते हैं कोई चीज़ गर्म या फिर कटोरी में, तो हम करते हैं ना ऐसे, है ना, साउंड दैट डिड नॉट इरिटेट है। सब लोग इरिटेट होते हैं साउंड से, मम्मा लोग मना करती हैं ऐसे आवाज़ नहीं करना, पर दादी नानियाँ इतनी अच्छी होती हैं वो कभी नहीं डांटती। द लाउडेस्ट सुर वुड मेक हर लाफ। इनफैक्ट गुस्सा करने की जगह जो सबसे ज़्यादा तेज आवाज़ करता ना सुर की, वो उससे और ज़्यादा हंसती। ऐसी होती है ना दादी नानियाँ, है ना, कैसे खींचता वो सुर ऐसे। इट सीम्ड एज इफ एवरीथिंग अबाउट अस मेड हर हैप्पी। मतलब ये कुछ भी करते वो खुशी रहती है हमेशा ना, कभी गुस्सा नहीं करती। द ग्रैंड पा हुम वी कॉल्ड बाऊजी, जो दादा थे उनको वो बाऊजी बुलाते थे। वो कमरे के एक कॉर्नर से आते और इनको वॉक के लिए लेके जाते शुगर मिल्स में, ठीक है, वहाँ पे मिल्स होती है ना। बीइंग अ डॉक्टर ही वुड टेक स्पेशल केयर ऑफ अस। उनके दादू डॉक्टर थे, वो अपनी स्लीपर्स निकाल के पहले गार्डन में वॉक कराते। घास में नंगे पाँव वॉक करना बहुत अच्छा होता है, ठीक है, शरीर की सारी नसें खुल जाती हैं, तो नंगे पाँव सॉफ्ट सॉफ्ट घास पे चलना बहुत अच्छा होता है। तो वो पहले स्लीपर्स निकलवा के उनको घास में वॉक करवाते गार्डन में, बेयर फुट मतलब नंगे पाँव। उसके बाद वो उन्हें वॉक पे लेके जाते हैं स्लीपर्स पहन के। उनको रास्ते में गुलमोहर के ट्रीज़ मिलते, जिसमें वो बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स थे। ईच वन ऑफ उस वुड टिपटो टू प्लक सम विद फॉर बड़ी मम्मी। ये लोग चुपके चुपके तोड़ते बड़ी मम्मी के लिए, ये लेके जाएंगे हम। इन द मीन टाइम बाऊजी वुड लुक एट अस प्राउडली एंड टेल क्यूरियस पासर बाइज। जब ऐसा कर रहे होते थे ना, फूल तोड़ रहे होते थे, तो दादू इनकी तरफ देखते, और जो भी उधर से गुजर रहा होता ना, देख रहा होता ये कर क्या रहे हैं, उनको बताते, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन है ये, मेरे पोता पोती जो आए हैं शहर से, उनके पेरेंट्स को पीछे छोड़ के ये हमारे साथ रहने आए हैं। देखो ये कितने खुश हैं नेचर के साथ। सिटी में तो बहुत पोल्यूशन होता है ना, स्मोक होता है, पानी भी ख़राब आता है। उनके चेहरे का कलर देखो कितना साफ़ हो गया है, यही है मैजिक साफ़ एनवायरनमेंट का। वो मतलब गांव की तारीफ़ करते, नेचर की तारीफ़ करते, बताते कि हमारे पास रहने आते हैं हमारे बच्चे। दादा दादी ऐसे ही होते हैं ना। तो दिस द स्ट्रेंजर वुड रिप्लाई, वो आदमी उनको क्या बोलता, ओ बाऊजी, इट्स योर लव दैट ब्रिंग्स देम हियर। ये जो आपका प्यार है ना, ये इन्हें यहाँ खींच के लाता है। हाँ हाँ हाँ, बाऊजी हंसते हुए बोलते, हाँ हाँ वो तो है ही। और फिर हमें बुला लेते, चलो चलो बड़ी मम्मी खाने पे हमारा वेट कर रही होगी। जब ये घर जाते तो इन्हें पंजाबी फूड मिलता, बहुत यम्मी वाला, लस्सी, स्टफ्ड पराठा, आलू के पराठे या कोई भी मूली के पराठे, स्टफ़ मतलब कुछ भरा होता है पराठों में, एंड बिग चंक्स, बड़ा बड़ा क्या, ऑफ होममेड बटर, मतलब मक्खन, है ना। पुराने ज़माने में मक्खन होता था ना, गांव में तो अभी भी होता है, अगर आप लोग जाके देखो, पराठे पे ये बड़ा बड़ा मक्खन रखती दादी और लस्सी के साथ देती। ओह द टेस्ट स्टिल लिंगर्स इन माई माउथ। तो वो क्या बोल रहे हैं, जो ऑथर है ना हमारे देवेंद्र प्रताप जी, वो बता रहे हैं कि ये मतलब लिखते वक्त और ये बताते वक्त उनके मुंह में अभी भी पानी आ गया कि इतना टेस्टी हुआ करता था। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिकॉल हाउ मैनी ईच ऑफ अस एट, बट बड़ी मम्मी वुड सर्व अस विद ईज़। बोलता है ये याद करना बहुत मुश्किल है कि हम पता नहीं कितने खा जाते थे, इतने यम्मी होते थे वो, पर बड़ी मम्मी फिर भी हमें खुशी खुशी देती। नथिंग इन द वर्ल्ड क्रीज्ड हर ब्रो एंड नथिंग एट ऑल मेड हर एंग्री। इसका क्या मतलब है, क्रीज्ड हर ब्रो मतलब आईब्रोज के बीच में ये जो लाइन आती है ना, इनको क्रीज बोलते हैं। मतलब हम लोग बोलते हैं ना हिंदी में तोड़ी आना दिमाग पे,
बोलते हैं ना, ये तोड़ियाँ क्यों ला रखी हैं, है ना। तो वही, कभी भी उनके दिमाग पे, माथे पे तोड़ियाँ नहीं आती। तोड़ियाँ तब आती जब हम किसी से परेशान होते हैं, है ना, टेंशन में होते हैं, तो वो कभी नहीं आती, क्योंकि वो इतनी खुश रहती थी। वो इतने जितना भी खाते वो इनको खुशी खुशी बना के देती थी, है ना। नेक्स्ट शी वुड ऑर्गेनाइज द बेडरूम, फिर वो इनका बेडरूम सजाती, मेक इट लुक लाइक स्टडी, है ना, ऐसे दिखाती कि वो बहुत अच्छी सुंदर जगह है। बट एज आर वेकेशन वुड स्लोली कम टू एन एंड, जैसे जैसे इनकी छुट्टियाँ ख़त्म होने लगती, शी वुड बी सीन मेकिंग अदर प्रिपरेशंस, वो और भी बहुत कुछ करती थी इनके लिए। क्या? ऑल 7 ऑफ अस वर बॉयज़, ये सातों लड़के जो हैं, नहीं सॉरी, शी वुड गिव अप हर आफ्टरनून स्लीप, वो दोपहर में सोना बंद कर देती। और क्या करती इनके लिए? मेक पोटैटो चिप्स और राइस रिंगलेट्स। ठीक है, पोटैटो चिप्स बनाती वो, सूखे बनाते हैं ना गांव में दादी लोग, कभी देखा हो तो आपने, सुखाती हैं छत पे उनको, फिर उनको फ्राई करके चिप्स बनाते हैं। और ऐसे ही राइस रिंगलेट्स, रिंगलेट्स बोलते हैं इसको, राइस रिंगलेट्स होते हैं, गेहूँ सॉरी चावल को सूखा बना के उसकी ऐसे ऐसे गोल गोल रिंग्स जैसे बनाते हैं, उनको भी सुखाते हैं, फिर उनको भी फ्राई करते हैं, चिप्स बनते हैं उनकी भी। ठीक है, उसने बोला हम सातों बॉयज़ थे, देखो 7 लड़के ही थे ये, पर फिर भी वो किसी तरह उनकी हेल्प किया करते थे। प्रिपरेशंस आउट, जो बनाती थी उनको धूप में रखवाते थे, सुखवाते थे। बाऊजी क्या करते थे? बाऊजी वेट चिप्स जो थे ना, गीले बने ही थे तभी, उनको एक मसलिन क्लोथ मतलब वो जालीदार कपड़ा होता है, उसे ढक देते थे ताकि उस पर कुछ गर्दा ना आए, मिट्टी ना आए, और बर्ड्स जो हैं वो उठा के ना ले जाएं। बाऊजी की क्लिनिक्स में से हेल्पर्स आते थे, सब लोग घर पे, और सब लोग कुछ ना कुछ उनकी समझ, मतलब इकट्ठे होके सब हेल्प करते थे। दादी जो है ना, वो क्या करती, थोड़ा सा आटा, घी और शुगर और ड्राई फ्रूट्स जो हैं रामू जी बेकर्स हैं ना, उनको देती, और वो इन बच्चों के लिए बहुत सारी कुकीज़ बनाते ताकि अपने घर ले जा सकें, है ना। कुकीज़ बनाते हैं किलोज़ में। उसके बाद टेलर क्या करता, टेलर आता और इन बच्चों के लिए नए कपड़े सिलता। बार बार आता वो, एंड डेज ऑफ फास्ट डे, बिल्कुल आखिर में जब इनके जाने का 1-2 दिन पहले आता, इनको बहुत अच्छा हेयर कट देता और इनको ऑयल की मसाज देता। आखिरी दिन क्या होता, दादी जो है इनके साथ जाती और बाऊजी क्या करते, बाऊजी के साथ चल के इन सातों के सातों को रामपुर छोड़ के आते, वाइट एम्बेसडर गाड़ी में, उस ज़माने में यही गाड़ी होती थी। रामपुर से फिर वो पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो इन सब कज़न्स को इनके रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशंस, कौन सा कज़न कहाँ रहता है वहाँ छोड़ते। आई वॉज यंगेस्ट ऑफ ऑल, तो जो ये देवेंद्र प्रताप जी क्या बोल रहे हैं, मैं इन सब में सबसे छोटा था, सातों बच्चों में, तो मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, है ना। एंड द रेस्ट स्कैटर्ड टू डू कोर्सेज, सब लोग जो है अपने अपने कोर्स में लग गए, सब ने जॉब ढूंढ ली और अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गए। आई स्टेड ऑन टू गिव द ओल्ड यो कंपनी ड्यूरिंग वेकेशंस, ये अभी भी जाता और दादा दादी से मिलता और छुट्टियों में उन्हीं के पास रहता। जब उसने 12th स्टैंडर्ड ख़त्म किया और फिर अपना मेडिकल एग्ज़ाम ख़त्म किया, तो उन्हें क्या बोला कि मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट बनना चाहता हूँ, डॉक्टर, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट मतलब बच्चों को वाला डॉक्टर, बच्चों का। आई हैव नेवर सीन माई बाऊजी हैप्पी लाइक दैट, उसके बाऊजी बहुत खुश हुए ये बात सुनकर। उन्होंने उसको स्टेथोस्कोप दिया, वो भी डॉक्टर थे ना। और बड़ी मम्मी गेव मी अ प्रॉमिस, दादी ने क्या किया, एक प्रॉमिस कहा कि आई विल लिव अप टू द डे व्हेन यू विल बी द बेस्ट। दादी ने क्या बोला, जब तक तुम बेस्ट नहीं बन जाते ना, तब तक मैं मरूंगी नहीं, मैं ज़िंदा रहूँगी, मैं कहानियाँ सुनाऊँगी, तुम्हारे पेशेंट्स होंगे ना छोटे बच्चे चिल्ड्रन वार्ड में, उनको तुम्हारी कहानियाँ सुनाया करूँगी। मैं बहुत टच हुआ, मतलब बहुत अच्छा लगा देवेंद्र जी को। उसने MBBS कंप्लीट की, फिर MD की, और फिर अपना डिसीजन क्या बताया कि वो कहाँ पे डॉक्टर का काम करेगा, सरवानापुर में, जहाँ पे दादा दादी रहते थे। सब बहुत सरप्राइज्ड हुए, बाऊजी, बड़ी मम्मी इतने खुश हुए जैसे उन्होंने उसे कभी इतना खुश दादा दादी को कभी देखा ही नहीं था। उनके एनर्जी लेवल डबल हो गए, वो इतने खुश थे। बाऊजी टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मतलब उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उन्होंने मतलब भगवान की तरफ देखते हुए मन ही मन में क्या कहा, सरवानापुर विल हैव इट्स ओन चाइल्ड स्पेशलिस्ट, सरवानापुर में अब एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट होगा जो बच्चों को देख सकेगा। हमें बीमार बच्चों को सिटी लेके भागना नहीं पड़ेगा जल्दी जल्दी में। पहले क्या होता था, बीमार होते थे
तो उनको फटाफट शहर की तरफ भागना पड़ता था क्योंकि गांव में हॉस्पिटल नहीं था बच्चों का। वी बॉट द नियर बाय लैंड। देवेंद्र जी ने क्या किया, वहाँ पे दादू के घर के पास उसने एक ज़मीन खरीदी एंड डेवलप्ड बाऊजीज डिस्पेंसरी इनटू अ हॉस्पिटल। ये छोटा सा जो थी ना डिस्पेंसरी क्लिनिक, उसको एक हॉस्पिटल में बनाया, बड़ा बनाया। उसमें एक चिल्ड्रन वार्ड बनाया। वी हैड अ स्मॉल रूम विद चटाईज। उसमें क्या किया, जैसे दादी चटाई बिछाती थी ना वैसे उसमें चटाइयाँ बिछाई, जहाँ बड़ी मम्मी बैठ के पेशेंट्स जो थे ना बच्चे, उनको कहानियाँ सुनाया करती थी। हर पैशन टू मेक चिल्ड्रन स्माइल सॉ हर सिंगिंग भजन्स। वो बच्चों को खुश करने के लिए उन्हें भजन सुनाती और भी डिवोशनल गाने होते हैं ना, गीत, वो सुनाती। डिवोशनल मतलब भगवान के। शी इज़ एन एंजल विद द हीलिंग टच। अभी पता चला शुरू में एंजल किसको बोला था, दादी को। हीलिंग टच मतलब उनके छूने से ही कोई ठीक हो जाए, हील करना मतलब ठीक हो जाना। हु कंटिन्यूज़ टू रीच आउट थ्रू हर स्माइल्स। वो क्या बोला, वो एक ऐसी एंजल है, एक ऐसा फरिश्ता है जिसके छूने से ही लोगों के चेहरे पे स्माइल आ जाती है, उनकी स्माइल से ही सब लोग ठीक हो जाते हैं। देवेंद्र प्रताप। सो कैसा लगा कि इस चैप्टर बहुत अच्छा था ना, और आप लोग रिलेट भी कर पाओगे क्योंकि ये दादा दादी का प्यार ही, नाना नानी का प्यार ही ऐसा होता है कि वो इतना ज़्यादा बच्चों से प्यार करते हैं कि वो उन्हें कभी डांट भी नहीं पाते, है ना। सो ये कहानी थी एक देवेंद्र प्रताप जी ने लिखी थी अपने बचपन के बारे में कि उनका बचपन समर वेकेशंस में कैसा गुजरा। ओके सो किड्स, ये है आज का आपका चैप्टर पढ़ो, वर्ड्स को समझो। टुडेज़ होमवर्क इज़ आपको स्केच ड्रॉ करना है। मैम स्केच भेजेंगी कौन सा ड्रॉ करना है, और चैप्टर की रीडिंग बार बार करनी है। ओके, थैंक यू सो मच किड्स, हैव अ ग्रेट डे।